अखबारों में पढ़ रहा हिंदू मुस्लिम का जिक्र। आखिर किसके सर चढ़ेगा इस बार यूपी का ताज? उत्तर प्रदेश का इतिहास भारत के व्यापक इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये 4000 वर्ष पुराना है। पूर्व में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आर्यों या दासों के कब्जे में था और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। विजय प्राप्त कर आर्यों ने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। राज्य महाभारत युद्ध का केंद्र था। उन्होंने इस क्षेत्र में इसकी सभ्यता की नींव रखी। आर्यों के निवास के दिनों के दौरान ही इस क्षेत्र में महाभारत, रामायण, ब्राह्मण और पुराणों के महाकाव्यों की रचना की गई थी। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में ऐसा समय था जब उत्तर प्रदेश ने भगवान बुद्ध के आगमन और बौद्ध धर्म के प्रसार को देखा। भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धामेक स्तूप में अपना पहला उपदेश मगध शासन के अधीन दिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपने सियासी अभियान भी तेज कर दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव की कमान संभाल ली है और पूरा फोकस पूर्वांचल पर केंद्रित कर दिया है। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाकर मिशन 2022 को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में यहां होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में राजनीतिक हलचल का दौर शुरू हो गया है। इसी के साथ कुछ नेता जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर उसके लिए तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, वहीं जो नेता बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं उनसे कुछ नेता ने सपा का दामन थाम लिया है। ये दौर तब तक चलता रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ नहीं होगा। नाम किसी का नहीं पूछूंगा, कितने मंत्री और कितने विधायक हैं जो आपके साथ जाएंगे? 14 जनवरी को सब स्पष्ट हो जाएगा। नंबर्स नहीं बताएंगे आप? ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। क्या ये साथ छोड़ने और दामन थामने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या थमेगा, और इससे विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा? जनसंख्या, राजनीतिक जागरूकता, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। भारत की लगभग 16.17% आबादी इस राज्य में रहती है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद 5वें स्थान पर है और भारत का 7.3% भूमि क्षेत्र इस राज्य में आता है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। इसकी विधानसभा में 404 सदस्य और विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी है। वर्तमान 17वीं विधानसभा का गठन 14 मार्च 2017 को हुआ था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का जादुई आंकड़ा है 202। चुनावी मैदान में उतरी जो भी पार्टी या पार्टियों का गठबंधन इस आंकड़े तक या इसके पार पहुंच जाएगा, अगली सरकार उसी की होगी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल गठबंधनों की स्थिति साफ नहीं है। ज्यादातर पार्टियों ने कहा है कि वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की चुनाव के लिहाज से अलग अलग अहमियत है और हर क्षेत्र के अपने अलग मुद्दे और समस्याएं हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा प्रमुख है। बुंदेलखंड में पानी की समस्या हमेशा से रही है। ये इलाका सूखा प्रभावित है। इसे उत्तर प्रदेश का उपेक्षित इलाका माना जाता है। कहा जाता है कि ये विकास के एजेंडे में नहीं रहता। वहीं अवध के सेंट्रल लखनऊ के इलाके में कोविड के कुप्रबंधन का मुद्दा चुनाव में हावी रह सकता है। साथ ही जो वादे पूरे नहीं हुए उनका मसला भी उठ सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। वहीं पूर्वांचल में जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं, वहां गोरखपुर में हर साल दिमागी बुखार का प्रकोप देखा जा सकता है।
इस साल भी उसका असर देखने को मिला है। वहीं सोशल मीडिया पर आए दिन प्रदेश की खस्ता हाल सड़कें चर्चा का विषय बनती हैं। वहीं प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और आसपास के इलाकों में भी विकास का मुद्दा उठ सकता है। हाल में बारिश के पानी में वाराणसी का क्षेत्र भी डूब गया था। ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि प्रधानमंत्री ने वाराणसी को जापान के क्योटो जैसा बनाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन राम मंदिर को बीजेपी अपनी उपलब्धियों में गिना सकती है। इस चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में सबसे खास बात योगी आदित्यनाथ हैं। 2017 में बीजेपी के पास राज्य में पहले से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, जिसके पास